जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी संगत जी। प्राची जी, आज गुरुजी का शुक्राना करते हुए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने काफ़ी समय से गुरुपिता का कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया। शायद गुरुपा की ही मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे हमेशा प्राची जी आपके चैनल से जोड़कर रखा और मैंने हर रोज़ आपके सारे सत्संग सुनने की कोशिश की। सारे नहीं भी सुन पाई तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग मैंने सुने, जिसके थ्रू गुरुजी ने मुझे संगत के साथ जोड़कर रखा और हमेशा ब्लेस करते रहे। सत्संग शेयर करने की मैंने कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी और भी कुछ रीज़न्स थे, पता नहीं चाहकर भी मैं सत्संग क्यों नहीं शेयर कर पा रही थी। तो जो भी कारण था, तो मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपिता, मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई। वैसे तो गुरुपा का शुक्राना हर पल मैं करती हूँ, और लेकिन गुरुपिता कहते हैं कि शुक्राना शेयर करना भी ज़रूरी होता है। संगत जी, गुरुपिता ने मुझे कई बार कहा कि तू शुक्राना करने के लिए संकोच मत कर। फिर मैं ट्राई करती थी कि मैं सत्संग शेयर करूं, लेकिन कर नहीं पाती थी या बिज़ी हो जाती थी। कुछ ना कुछ ऐसा काम पड़ जाता था कि मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती थी। तो गुरुपिता ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं कर नहीं पाई। उसके लिए मैं सारी संगत से भी माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, गुरुपा ने जो भी मुझसे सत्संग शेयर करने के लिए गुरुपा मुझे कहते थे, और अगर मैं वो सत्संग शेयर नहीं करती थी तो संगत जी वो सेम सत्संग मैं संगत के थ्रू सुनती थी, तो मुझे लगता था कि ये तो मेरा ही सत्संग गुरुपा ने सुनवाया है। और गुरुपा ने मुझे ये भी क्लियर बताया कि अगर तुझे कोई सेवा दी है और तू वो नहीं कर रही, तो फिर वो किसी और से मैं करवा लेता हूँ। तो संगत जी, ये बात सच है कि हमें अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, आज मैं जैसा कि गुरुपा कहते हैं शॉर्ट में अपना सत्संग शेयर करो, तो मैं अपने वैसे तो गुरुपा के बहुत सारे सत्संग हो चुके हैं। एक साल में गुरुपा तो हर पल ब्लेस करते हैं, इतने सारे ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने सारे सत्संग हमारे हो जाते हैं। लेकिन मैं टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने थोड़े से सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, आज का ही सत्संग है कि जो प्राची जी ने ही डाला है मैसेज, जो जिसमें थंबनेल था कि मैं और कृष्ण जी तेरे घर आएंगे। तो संगत जी, उसमें मैं अभी मेरे साथ ऐसा होता है संगत जी कि सत्संग मेरे साथ पहले हो जाते हैं और वो मुझे गुरुपा सुनवाते बाद में है। पता नहीं, ऐसा मोस्टली ऐसा ही होता है। अब क्यों ऐसा होता है पता नहीं संगत जी। तो आज मैंने जब गुरुपिता का जो मैसेज आया था कि उनको चाय और कचौड़ी, आलू कचौड़ी का भोग लगाना है, हाँ, तो संगत जी इससे भी रिलेटेड एक सत्संग है कि गुरुपा का ये आलू कचौड़ी वाला 2-3 बार मैसेज आया मुझे। तो एक बार मैसेज आया कि आलू कचौड़ी और चाय का भोग लगाने के लिए। तो संगत जी, उस दिन मैंने अपने अंकल जी से आलू कचौड़ी लाने के लिए कहा था,
सॉरी संगत जी, आलू कचौड़ी तो मिलती नहीं है, तो वो मटर कचौड़ी मिलती है। तो मार्केट में आलू कचौड़ी जल्दी से नहीं मिलती, मटर कचौड़ी मिलती है। तो मैंने अपने अंकल जी से कहा, तो उस दिन अंकल जी कहीं बिज़ी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आज नहीं ला पाऊँगा। तो संगत जी, मैंने उस दिन गुरुपा को चाय का भोग लगा दिया और गुरुपा से फिर कहा, थोड़ा मैं भी बिज़ी थी, तो मैंने गुरुपा से कहा कि सॉरी गुरुपा, आज मैं चाय का ही भोग लगा रही हूँ, तो आप इसको प्लीज़ स्वीकार करो। तो फिर संगत जी यही सत्संग मुझे दोबारा आया। तो उस दिन मैंने अपने अंकल जी से मटर कचौड़ी मंगाई और मैंने गुरुपा को फिर वो चढ़ाई। तो लेकिन संगत जी आज कल फिर ये सेम सत्संग आया, तो आज गुरुपा की कृपा से मैंने मटर कचौड़ी बनाई और चाय दोनों का भोग लगाया। और जब मैंने चाय प्रसाद को जब मैंने लिया और जब उसकी ढक्कन हटाया, तो संगत जी उस पर जैसे मोर पंख होता है उस टाइप से पूरा मलाई से पूरा मोर पंख बन गया था। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि देखो इसमें ये मोर पंख की ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने। तो संगत जी उसके बाद जब मैंने देखा, तो जो प्राची जी आपने जो मैसेज किया था जिसमें गुरुपा ने कहा था कि मैं श्री कृष्ण जी के रूप में और मतलब श्री कृष्ण जी और मैं तेरे घर आएंगे। तो संगत जी तो फिर मेरे माइंड में ये आया कि मोरपंख तो श्री कृष्ण जी का ही मतलब कि श्री कृष्ण जी मोरपंख रखते हैं अपने पास। तो संगत जी तो शायद यही गुरुपा कहना चाहते थे। तो जब मैंने वो सत्संग सुना, तो उसके अंदर आंटी जी ने क्लियर कहा कि हाँ वो मोरपंख के बारे में। तो संगत जी तो गुरुपा ने इस तरह से ब्लेसिंग्स दी, तो बहुत बहुत शुक्राना। तो ये एक सत्संग हुआ, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए और इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी एक सत्संग और हुआ मेरे साथ कि गुरुपिता ने एक मैसेज आया था कि जो ये पैर में पहन रखा है इसे उतार दे। तो उस दिन संगत जी मैं वो मैसेज सुन नहीं पाई, लेकिन मेरे मन में आया कि ये जो मैंने संगत जी ब्लैक थ्रेड पहना है, तो मुझे लगा कि ये तो गुरुपा ने ही कहा था पहनने के लिए, तो गुरुपा अब इसको उतारने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो फिर संगत जी बस मैंने थंबनेल ही पढ़ा था और बिज़ी होने के कारण फिर मैंने उसे सेव करके रख लिया, लेकिन बाद में भी मैं उसको सुन नहीं पाई। फिर और भी मैसेजेस आ जाते हैं, तो मैं फिर उसको नीचे से सुनने शुरू करती हूँ, तो फिर वो कई बार नहीं सुन पाती हूँ। तो फिर कल दोबारा से ये रिपीट हुआ, कल नहीं परसों शायद ना, तो दोबारा से रिपीट हुआ, तो उसमें लिखा था कि जो पैर में पहन रखा है इसको उतार दे। तो संगत जी उसमें एकदम क्लियर मैसेज गुरुपा ने दिया कि जो तूने पैर में पायल पहनी हुई है गिफ्ट की हुई। तो संगत जी सच में मैंने जो पैर में पायल पहनी थी वो मुझे गिफ्ट ही की थी किसी रिलेटिव ने। तो फिर उसमें आंटी जी बता रही थी कि उनको बार बार रिपीट ये मैसेज आ रहा था, तो वो सोच रही थी कि मैंने तो पायल नहीं पहनी है, तो वो कह रही थी कि बिछिया, शायद बिछिया के लिए गुरुपा कह रहे हैं। तो संगत जी मुझे पायल और बिछिया दोनों गिफ्ट की थी किसी ने। और संगत जी सच में जब से मैंने वो पायल पहनी थी, तो मुझे बहुत मतलब कि मेरा पाठ पूजा सब छूट गया था, ना मैं मंत्र जाप कर पा रही थी, मेरा अमृत वेला भी छूट गया, कुछ भी मैं नहीं कर पा रही थी। और मुझे बहुत इसके लिए गिल्ट लग रहा था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ अपना अंदर से। और गुरुपा से हमेशा बोल रही थी कि गुरुपिता मेरा सब छूट गया है, क्यों छूट रहा है। ऐसे लगता है ना संगत जी, जब सब आप सब कर रहे हो, भले मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती थी, लेकिन गुरुपा हमेशा मुझे सत्संग सुनवाते थे। इसके थ्रू मैं सारी संगत के साथ जुड़ी हुई थी। प्राची जी के सत्संग सुनकर मुझे मतलब कि ऐसा नहीं लगता था कि मैं मतलब गुरुपा से जुड़ाव महसूस होता था। और जब मैंने पूजा पाठ छूट गया, तो मुझे बहुत मतलब कि बुरा लग रहा था। तो संगत जी फिर गुरुपा ने बताया कि वो पायल की वजह से तुझ मतलब कि नेगेटिविटी है। और संगत जी फिर मैंने वो पायल उतार दी और सेम डे में ही मैंने मतलब कि अमृत वेला संभाला। तो ये गुरुपा हमको क्लियर बताते हैं, ये हम ऐसी गलतियां कर लेते हैं। लेकिन जिस रिलेटिव ने मुझे मतलब कि गिफ्ट किया था, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मेरे मतलब कि बहुत क्लोज़ हैं, तो मेरे तो मन में ऐसी भावना नहीं थी कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन अब किसी के लिए हम कुछ बोल नहीं सकते संगत जी कि अगला हमारे लिए कैसा सोचता है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे इससे छुटकारा दिलाया और
फिर से मेरा अमृत वेला शुरू करवाया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, मगर जब मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो भूल जाती हूँ। पता नहीं गुरुपा की मर्ज़ी होगी जब जो सत्संग शेयर कराना होगा। तो आगे भी मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी प्राची जी। और प्राची जी, आपका भी मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो। और आपके सत्संग सुनकर ही बहुत से मतलब कि हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, बहुत सी ब्लेसिंग्स मिलती है गुरुपा से, हमारा अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है। आपके सत्संग के थ्रू ही हम सारी संगत के साथ जुड़े हुए हैं। सारी संगत के इतने अच्छे सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो आपका भी बहुत शुक्राना, सारी संगत का भी बहुत शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी और आगे भी अपने सत्संग शेयर करूँगी। और प्राची जी, जब भी आपको समय लगे तो मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से कल मैंने बहुत समय के बाद शुक्राना सत्संग शेयर किया। तो आज गुरुपा की आज्ञा हुई है कि मैं 15 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो मेरा सत्संग है कि गुरुपा ने हमारे बहुत बड़े संकट को छोटे में टाल दिया। संगत जी, ये सत्संग है कि मेरे हस्बैंड अंकल को किस तरह से झूठे केस में फंसाया गया था, जो कि मैंने पहले शेयर किया है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि किसी ने झूठे केस में अंकल जी को फंसाने की कोशिश की और अंकल जी ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा मत करिए और इस तरह से किसी को गलत केस में फंसाना नहीं चाहिए। संगत जी, जो लोग अंकल जी को केस में फंसा रहे थे वो मेरे अंकल जी को पहचानते भी नहीं हैं। वो किसी के कहने पर ऐसा कर रहे थे, जो कि अंकल जी से मतलब कि दुश्मनी रखते हैं। जो पहले की अंकल जी की बेस्ट फ्रेंड थे, आज गुरुजी की कृपा से ही उनका असली चेहरा हमें दिखा और अंकल जी ने उनसे अपनी दोस्ती ख़त्म कर ली, या यूँ कहिए कि गुरुपा ने ही उनका साथ छुड़वा दिया। क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि जो तुम्हारे लायक नहीं है उनको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। और संगत जी, गुरुपा ने बहुत लोगों को हमारी लाइफ से दूर किया है और उनका चेहरा भी हमें दिखाया है। तो संगत जी, अंकल जी के बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने अंकल जी को झूठे केस में फंसाया। और 1-2 ईयरिंग के बाद ही संगत जी, जो मतलब कि जिन्होंने फंसाया था उनकी रोड एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ हो गई। तो संगत जी, अब मैं किसी के लिए मैं खुश नहीं होती, लेकिन ये गुरुजी की जैसे मर्ज़ी। पता नहीं कि हमारे ऊपर कौन सा बड़ा संकट आता जिसको कि गुरुपा ने इस तरह से काटा। क्योंकि हम सोचेंगे कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि मेरे लाइफ में आने के बाद कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ गुरुपा की मर्ज़ी से ही होता है। तो मुझे उनके लिए भी बहुत दुख है कि ऐसा उनके साथ हुआ, लेकिन शायद आगे चलकर हमारे लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते थे, जो कि गुरुपा ने ऐसा किया या जो भी। संगत जी, मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी इस मैटर पर, बट गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इस केस से हमें बचाया, जो कि अंकल जी बहुत बुरी तरह से फंस सकते थे, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। तो इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अपने गुरुपा का हृदय की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, पता नहीं क्या परेशानी है कि मेरे अंकल जी को बार बार गलत केसों में फंसाया जाता है। दोबारा इस केस से अभी निकले नहीं थे कि फिर से किसी
क्योंकि मेरे अंकल जी बहुत हेल्पफुल हैं और हमेशा किसी न किसी की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं किसी की भी हेल्प करने के लिए। तो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टी का ही कुछ मामला है। तो अ, उसमें भी संगत जी अंकल जी उनकी हेल्प के लिए जाके खड़े हुए और उन्होंने अंकल जी को भी बिना मतलब उसमें इन्वॉल्व कर लिया और अब वो केस अंकल जी पर वो केस भी लग गया। तो मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि गुरुपा ने जैसे इस केस से निकलवाया है वो इस केस से भी अंकल जी को निकलवा लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। और ये मेरा आज का पहला संध्या वेला शुक्राना मैं शेयर किया है मैंने गुरुपा। और आपकी कृपा रही तो मैं जैसा कि आपने कहा है 15 दिन शुक्राना करने के लिए, तो मैं 15 दिन ज़रूर शुक्राना करने की कोशिश करूँगी गुरुपिता। बस आप हाथ पकड़ के शुक्राना करवा लेना। आपको तो पता है कितनी मुश्किलों से मैं दोबारा शुक्राना कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप ही शुक्राना आगे भी करवा लेना गुरुपा और सबको सारी संगत को शुक्राना। प्राची आंटी जी आपको भी शुक्राना और गुरुपा सर्बथा भला करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची जी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का तीसरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि कल मैं बता रही थी कि कैसे गुरुपा ने हिमाचल में अपने दर्शन कराए मंदिर के, जो कि पौड़ीवाल साहब के जो दर्शन कराए थे गुरुपा ने। और वहाँ कैसे हमारी गाड़ी को मतलब कि नीचे जा रही थी ढलान की तरफ, तो कैसे बचाया गुरुपा ने, तो उसके लिए शुक्राना किया। और आज भी संगत जी फिर आगे का मतलब कि सत्संग है कि फिर वहाँ से निकले तो हम शिमला हमको पहुँचना था। शिमला में जो होटल था तो संगत जी वहाँ पे हम बहुत लेट पहुँचे, रात में 2 बजे ऐसे कुछ लेट नाइट हम पहुँचे। फिर उसके बाद सुबह जब हम निकले शिमला के लिए घूमने के लिए, शिमला में जो जो जगह घूमना था तो घूमने के लिए निकले, तो संगत जी मैंने अपना मोबाइल देखा तो उस पर गुरुपा का मैसेज आया था कि बहुत बड़ा संकट है, जल्दी से ये सत्संग सुन, नहीं तो देर हो जाएगी। तो मुझे लगा कि संगत जी मैं इसको सेव करके रख लेती हूँ और बाद में सुन लूँगी। तो संगत जी मैंने उसको सेव करके रख लिया। और फिर अब थोड़ी आगे ही चले थे तो रास्ते में एक मतलब कि अपोज़िट साइड पर एक गुरुद्वारा था। तो जो हमारे दीदी जो साथ में जा रहे थे उन्होंने बोला चलो गुरुद्वारे चलते हैं। शायद गुरुपा ने ही दीदी के थ्रू बुलवाया, शायद गुरुपा ने देखा कि इसने सत्संग नहीं सुना है तो गुरुद्वारे ले जाकर शायद गुरुपा कष्ट कटवाना चाहते थे। लेकिन मुझे लगा संगत जी कि अंकल जी कहीं गुस्सा ना करें, और हम लोग पहले से ही लेट हो गए थे, तो हम लोग ने बोला कि चलो वापसी में आएंगे करके इस टाइप से बोला, या पता नहीं शायद किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया संगत जी और आगे निकल गया ड्राइवर। तो फिर सॉरी संगत जी। तो फिर उसके बाद जब हम गए आगे तो आगे जाके ही हमारी गाड़ी को रोक लिया गया कुछ कारण से, कुछ ड्राइवर की ही गलती हुई और संगत जी वो हमको जाने ही नहीं दे रहे थे। तो इस तरह से हमारा जो इधर टाइम मतलब कि 1-1.5 घंटा वहीं हमारा लग गया। और फिर उसके बाद संगत जी मतलब 1 घंटा हो गया होगा, फिर मुझे समझ में आया कि ये लगता कुछ मिस्टेक हो गई है। तो मैं तो पहले ही मंत्र जाप करना शुरू कर दिया था मैंने, गुरुपा को बोल रही थी। और पता नहीं क्यों अंदर से संगत जी बहुत अजीब सा डर लग रहा था कि क्या होगा करके, जबकि गलती हमारी नहीं थी, ड्राइवर की ही गलती की वजह से कुछ मतलब कि प्रॉब्लम हुई थी। तो संगत जी फिर मैंने सोचा कि बैठे ही हैं, मैं सत्संग निकाल कर सुन लूँ। तो संगत जी जैसे ही मैंने सत्संग निकाला और मैंने सत्संग सुना, मेरे सत्संग ख़त्म होते ही सारा मतलब कि जो भी था सब सॉर्ट हो गया और हमको उन्होंने जाने दिया। मतलब कि गुरुपा जो हमको समझा रहे थे, या तो गुरुपा की टाइमिंग गुरुपा ही जानते हैं, या आगे कुछ कष्ट था जो गुरुपा ने यहाँ रुकवा कर कटवा लिया उस समय को, या फिर मतलब कि
गुरुपा जो बता रहे थे तो मैं सत्संग नहीं सुनना, मैंने उसकी वजह से हुआ पता नहीं, लेकिन जो भी हो, गुरुपा ने इस तरह से हमारी यहाँ भी हेल्प की तो बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुपा जो कहते हैं तो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। तो मैंने सोचा सत्संग बाद में सुन लूँगी, लेकिन कई सत्संग ज़रूरी होते हैं, इसलिए गुरुपा ऐसे थंबनेल्स के साथ गुरुपा मतलब कि डलवाते हैं सत्संग की अभी सुनना है। और संगत जी मुझसे यही गलती हुई जो मैंने सोचा बाद में सुन लूँगी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जब हम होटल में भी थे तो हम लोग 3rd या 4th फ्लोर पे, मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद 4th पे थे। और वहाँ से मैंने मतलब कि नाइट व्यू के लिए मैंने ना गैलरी खोली, तो बहुत तो मतलब कि सॉरी संगत जी, बहुत छोटी सी तो वो गैलरी थी, और वो स्लाइडर लगाने के लिए जो मतलब कि वो पट्टी लगी थी, तो उस पर मेरा पैर फंसा और मैं आगे की तरफ गिरने वाली थी। संगत जी मैं मतलब कि गुरुपा ने फिर मुझे बचाया, मतलब कि मैं स्टेबल हो पाई, नहीं तो अगर गिर जाती तो 4थी मंजिल से तो मेरा कुछ भी नहीं बचता संगत जी। बाद में ये चीज़ सोच कर मेरे ध्यान में मुझे मतलब कि बहुत डर लग रहा था कि मैं 4th फ्लोर से गिरती तो मेरा क्या होता। तो संगत जी वहाँ पे भी गुरुपा ने मतलब कि हेल्प की। गुरुपा हर जगह हमें बचाते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी फिर बहुत अच्छा गुरुपा ने हमें सब जगह दर्शन करवाए, और भी वहाँ बहुत सी जगह थी, तो वो मैं सब डिटेल नहीं बताना चाहती। मैं बस खाली ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ सत्संग हुए, जो गुरुपा ने हमें मतलब कि ब्लेस किया। तो संगत जी वहाँ पे एक झाकू टेम्पल है, जो जाखू टेम्पल, सॉरी। तो वहाँ पे मुझे जाने का बहुत मन था। जब हम घर पे ही थे तो बच्चे क्या करते हैं, जब कहीं भी जाने का प्लान बनता है तो वो पहले सर्च कर लेते हैं क्या क्या जगह वहाँ घूमने वाली है। तो संगत जी तो उसमें मैंने जाखू टेम्पल देखा था कि ये हनुमान जी का है, तो मुझे बहुत मन था वहाँ जाने का। तो फर्स्ट डे तो संगत जी हम मतलब कि 2 ही दिन के लिए रुके थे। तो फर्स्ट डे तो हम लोग थोड़ा बहुत घूमते ही पूरा शाम हो गई। तो फिर किसी से पूछा तो बोले वो टेंपल जाने के लिए काफ़ी संगत जी हाइट पे है, तो जाने के लिए फिर टाइम लगेगा, और अंधेरा होते ही वहाँ बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। और वहाँ मतलब कि संगत जी हाँ, तो संगत जी फिर वो जो मतलब कि रोपवे से भी जाने का रास्ता था, जो कि तो फिर मेरे अंकल जी ने कहा कि रोपवे से चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे और दर्शन करके जल्दी वापस आ जाएंगे। तो संगत जी ये भी मतलब कि सी लेवल से 8000 फीट हाइट पे था जो मंदिर है। तो वो रोपवे देख के तो बहुत डर लग रहा था मुझे, और मुझे वैसे भी रोपवे में डर लगता ही है संगत जी, लेकिन पता नहीं क्यों तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था कि हमको उसमें नहीं जाना चाहिए। तो संगत जी फिर लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि गुरुपा पे विश्वास है मुझे। तो फिर हमने पता किया तो उन्होंने ऐसा बोला कि अभी बहुत लेट हो गया, वो 5 बजे तक बंद हो जाता है। तो फिर संगत जी हम उस दिन नहीं गए। तो फिर नेक्स्ट डे जब हम निकले तो नेक्स्ट डे भी ना संगत जी जब हम जा रहे थे ना, तो एक लेडी वहाँ पे मतलब कि घर पे ही अपना वो उन्होंने खोला था कि मतलब कि चाय वगैरह मैगी वगैरह कुछ कुछ बनाकर वो स्नैक्स आइटम देती थी। तो हम जब होके आए कहीं जहाँ घूमने गए थे, तो वहाँ से आए वापसी में तो उनके पास खाया, बहुत अच्छा लगा संगत जी। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, और मतलब कि शायद वो अकेली रह रही थी, उनके हस्बैंड कहीं बाहर गए थे ऐसे। और मतलब कि वहाँ पे हमने गुरु नानक देव जी का भी स्वरूप नहीं शिव जी का देखा, शायद शिव जी का स्वरूप लगा था। बहुत अच्छा लगा, जैसे लगा गुरुपा ही हमें वहाँ लेकर गए हैं, और बहुत मतलब कि बहुत अच्छा लगा। और फिर संगत जी फिर उस दिन वापसी में हम इन्होंने मतलब कि बच्चों ने और इन्होंने प्लान बनाया कि हम एक ऐसे जैसे जंगल सफारी टाइप का था ना संगत जी, उसमें जाने का इनका मन था। तो फिर वहाँ जाने के लिए फिर मुझे लगा लेट हो जाएगा, तो हम फिर आज भी मतलब कि जाखू टेम्पल नहीं जा पाएंगे, और फिर कल तो हमारी वापसी है। तो फिर संगत जी लेकिन इन लोग का पूरा मन था, तो मैं इन लोग मतलब कि छोड़ ही चुके थे, सोचा कि नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ घूम लेते हैं। तो संगत जी फिर जैसे ही हम एंटर करे तो वहाँ का भी टाइम अप हो गया था, तो फिर हम वहाँ नहीं जा पाए, और भी जो भी कुछ भी कारण के कारण तो नहीं जा पाए संगत जी। तो फिर हम
जब वापसी आए, हमारे होटल से पास में था जाखू टेम्पल। तो फिर जब फिर हम गए तो फिर आज ट्रॉली के लिए पूछा, वही रोपवे से जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि रोपवे आपको ले जा तो लेगी, लेकिन वापसी तब तक बंद हो जाएगा, आप नहीं आ पाओगे। तो फिर हमने यहीं से ही, मतलब हमने नहीं, गुरुपा ने ही गाड़ी करवाई। फिर गाड़ी के थ्रू हम गए और संगत जी बहुत अच्छे दर्शन हुए। इतनी हाइट पे और इतने बड़े हनुमान जी वहाँ पे खड़े हैं, इतने बड़े हनुमान जी के मतलब कि स्वरूप है पूरा, इतना बड़ा मतलब ये मूर्ति है संगत जी, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हम मंदिर के अंदर भी बैठे तो संगत जी, यहाँ गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मंदिर जाओ हर मंगलवार को और 7 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ कर आओ, कुछ कुछ बताते हैं। तो संगत जी शुरू में मैंने मतलब कि शायद 6 या 7 मंगलवार किया ऐसे, लेकिन मुझे गुरुपा का बाद में भी मैसेज आता था। लेकिन मेरे अंकल जी थोड़ा चिड़चिड़ करते हैं कि भगवान तो सब जगह है, तो फिर इसलिए संगत जी मैं उनको फोर्स नहीं करती। लेकिन मुझे ना मन में खटकता था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ मंदिर इस टाइप से। तो जब मैं वहाँ बैठी तो मंदिर के अंदर मुझे थॉट आया कि हनुमान जी का वहाँ मतलब कि हनुमान चालीसा पढ़ूँ, जैसे गुरुपा ने मुझे थॉट डाला कि हनुमान चालीसा पढ़ूँ। और जब मैं वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रही थी ना, अंदर से मुझे फील हो रहा था कि जैसे कि मतलब इतने दिनों का जो मेरा हनुमान चालीसा छूटा था, जो मैं मंदिर जाके नहीं कर पा रही थी, तो गुरुपा ने ऐसा माइंड में थॉट डाला कि मतलब कि इतनी हाइट पे जाके मतलब कि वो हनुमान चालीसा पढ़े तो वो पूरा सब बराबर हो गया जो मेरा छूटा था। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि ये गुरुपा ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि मैं वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ूँ, और मुझसे पढ़वाया भी। जबकि संगत जी हम वहाँ पहुँचे तभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, लेकिन हम मंदिर के अंदर भी बहुत टाइम बैठे और हनुमान चालीसा का भी जाप किया मैंने, और बहुत अच्छी से हम पूरे मंदिर में घूमे। और संगत जी सबसे बड़ी बात कि जिस दिन हम हनुमान जी के मंदिर गए उस दिन ट्यूसडे या सैटरडे था, मुझे अच्छे से याद नहीं, शायद सैटरडे ही था। तो शायद सैटरडे था कि ट्यूसडे था, पता नहीं संगत जी, लेकिन मतलब कि हनुमान जी का दिन ही होता है ना ट्यूसडे या सैटरडे। तो फिर संगत जी, और मतलब कि वहाँ पे खुद ही मतलब कि अंकल जी ने खुद ही कहा, लड्डू लिए हमने, और जो भी आ रहे थे वहाँ सबको बांटा। बहुत अच्छा लगा, मतलब कि जैसे गुरुपा कहते हैं कि लड्डू का प्रसाद चढ़ाओ और सबको बांटो, तो हम तो वहाँ किसी को नहीं जानते थे, लेकिन सबको बांटा और सबने भी बहुत प्यार से लिया। फिर मंदिर के अंदर भी जो चढ़ाया वो भी बांटा, मतलब कि बहुत अच्छा लगा। गुरुपा ने सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी फिर बाद में हम गोल्डन टेम्पल गए। जब वहाँ से वापसी में हम अमृतसर चले गए, और अमृतसर से हमने गोल्डन टेम्पल के दर्शन किए, जो कि गुरुपा हमेशा करवाते हैं। तो संगत जी ये मेरा सत्संग लंबा हो रहा है संगत जी। गोल्डन टेम्पल वाला मैं कल बताऊंगी कि गुरुपा ने गोल्डन टेम्पल पे हमको कैसे दर्शन करवाए। तो आज के सत्संग यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, और गुरुपा का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने हर क्षण हर पल अपने बच्चों की रक्षा करी है, और बहुत अच्छी से हमें लेकर गए और बहुत अच्छी से लेकर भी आए। गुरुपा अपने बच्चों की मन की सब बात पूरी करते हैं। और संगत जी सबसे बड़ी बात कि जब हम घूमने गए थे तो हम 7 लोग थे, पहले तो 5 हम हुए, ये भी गुरुपा ने ही माइंड में थॉट डाला कि हम 7 हैं और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है, जैसे हम 5 जो फैमिली मेम्बर हुए, फैमिली मेम्बर और एक जो ड्राइवर था, और सबसे ज़रूरी जो गुरुपा, एक तो गुरुपा थे, 7 जने हो गए हम। तो 7 जनों के मतलब 7 जन हम गए थे, तो ये भी हमारी 7 नंबर की भी ब्लेसिंग्स मिली। और गुरुपा 7 है तो उससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग्स हो सकती है हमारे लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना। और संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, और कल अपना सत्संग आगे का शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा सरबद्धा भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना प्राची जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो
भेज सकते हैं और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।